Welcome to my channel A&E Technical. Today I am going to learn about toll starter. तो आज मैं डोल स्टार्टर में डिटेल से इसका वर्किंग प्रोसेस जानूंगा। सो इसलिए आज मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मैं सीरियल बाय सीरियल आपको डोल स्टार्टर को इस ड्राइंग के थ्रू डिटेल्स में शेयर करूंगा। तो मैं वीडियो को भी स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ड्राइंग पावर और एक कंट्रोल का सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं पावर ड्राइंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझूंगा। सबसे पहले यहाँ पर आर वाई बी ये 3 फेज किसी भी बस बार थ्रू स्टार्टर एंड पैनल में जाते हैं। इसके थ्रू यहाँ से एक आपका आर वाई और बी से हम MPCB मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर में यहाँ से एक लाइन सप्लाई किया है। तो डायरेक्ट मैं आर वाई बी से आर वाई और बी जो 6.3 से 6.3 से 10 एम्पियर तक MPCB है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये है एनओ पोजीशन। यहाँ पे इसमें आपको एनओ और एनसी ऑक्सिलरी भी यहाँ पे एक MPCB में दिया गया है। जैसे कॉन्टेक्टर में भी आपको एनओ एनसी दिया जाता है। तो इसमें भी 2 एनओ बटन है, एनओ ऑक्सिलरी 2 दिया गया है एनओ का। और यहाँ पे कॉन्टेक्टर है और उसके बाद ओवरलोड रिले। जैसा कि आप ओवरलोड रिले इस प्रकार का होता है जो मेरे सामने आप देख रहे हैं। ये मैं जहाँ काम करता हूँ इलेक्ट्रिकल में, ये ओवरलोड ख़राब हो गया था, वहीं से मैं लाया हूँ इसे। इस ओवरलोड में सारा डिटेल्स दिया गया है। ये यहाँ पे एम्पियर सेट करने के लिए है यहाँ पे, और ये रेसेट बटन है आपका, यहाँ से रेटे सब कर सकते हैं। स्टॉप और रिसेट, ये रिसेट है, यहाँ पे स्टॉप। ये यहाँ पे 3 कॉन्टेक्टर है कोयल में। यहाँ पे आर वाई बी कनेक्ट कर सकते हैं आप। जो कॉन्टेक्टर के यहाँ पे 3 फेज के अंदर में लगाया रहता है ये। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि आप एक एनओ है एक एनसी है। हम जहाँ पे भी सर्किट बनाते हैं हम एनसी का इस्तेमाल करते हैं ताकि ओवरलोड जहाँ पे ज़्यादा पास हो करंट तो एनसी से एनओ ओवरलोड सर्किट पे टिप पे एनओ बन जाए, ताकि सारा मेरा सर्किट ये जितना है सब स्टॉप हो जाएगा। तो आप इसको देख चुके हैं ओवरलोड सर्किट, ओवरलोड रिले को। इसमें कोयल रहता है अंदर एक, उसी हिसाब से ये एम्पियर सेट किया जाता है इसमें। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2.5 एम्पियर, 3.5 4 एम्पियर तक। ये सारा डिटेल्स है
इसमें, तो इसे मैं रखता हूँ साइड में। अब मैं पावर सर्किट ड्राइंग को मैं देखता हूँ। यहाँ पे ओवरलोड रिले से डायरेक्ट हम मोटर में इसे सप्लाई देते हैं RYB। डुअल स्टार्टर में एक्चुअल में 3 फेज मोटर को वहाँ कनेक्टर में आप दे सकते हैं। ये 3.7 किलोवाट डुअल स्टार्टर है। 3.7 किलोवाट का ये मोटर है, 3.7। तो यहाँ से आप तो RYB जो तीनों फेस है, पहले हम MPCB में, फिर एक कॉन्टेक्टर में और रिले में, और उसके बाद मोटर दे दिए हैं। ये हो गया आपका पावर सर्किट डायग्राम। बस बार 50 किलो एम्पियर बस बार है ये। अब पावर सर्किट डायग्राम को आप तो समझ गए हैं, इसमें जो कुछ ज़्यादा सिस्टम नहीं है। जो मेन आपका सर्किट है, इसे ऑपरेट करने के लिए कंट्रोल सर्किट का इस्तेमाल कर ही इसे ऑपरेट किया जाता है, किसी मोटर को डुअल स्टार्टर में चलाने के लिए। तो मैं आज समझता हूँ, बताने की कोशिश करूँगा कि डुअल स्टार्टर किस प्रकार से ऑपरेट करता है। तो ये देख रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहा हूँ, ये RYB। इसी तरीक़े से मैं एक फेस R से किसी भी RYB, आप किसी भी फेस से भी एक वायर आप कंट्रोल वायरिंग के लिए ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक वायर लिया गया है, यहाँ पे 12.5 वोल्ट, यहाँ पे कॉमन। ये एक्चुअल में ये पूरा डायग्राम सर्किट आपका PLC और यार्ड और लोकल से चलाने का सिस्टम का ये डुअल स्टार्टर है। तो इस वोल्ट को PT प्रोटेक्शन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से इसे कम किया गया है। जैसे एक सर्किट को आपको PT में डालकर उसके वहाँ से आपको 12 वोल्ट निकाला गया है। ये कॉमन है, ये 12 वोल्ट। तो PT के थ्रू पहले बस बार से PT में गया, PT से फिर यहाँ से आपका 12 वोल्ट 12.5 वोल्ट यहाँ से आ रहा है आपका 12.5 वोल्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट आप यहाँ से MPCB में दिए गए हैं। MPCB का NC में लिया गया है। इसी तरीक़े से MPCB भी होता है, जैसे ओवरलोड रिले इसी तरह का सर्किट वो भी है MPCB। तो वो भी इसी तरह का, इसमें NO NC इसमें दिया गया रहता है। इसमें भी एक NO है, जैसे देख रहे हैं आप, NO है, एक NC है। इसमें रेसेट स्टॉप का बटन दिया गया है, एम्पियर भी सेट करने के लिए दिया गया है। तो इसी प्रकार MPCB होता है, उसमें NC से हम एक वायर को डालते हैं और एक वायर को निकालते हैं NC से लेके फिर उसको ओवरलोड रिले, जैसे कि आप देख रहे हैं ओवरलोड रिले पहले भी देख चुके हैं। ये ओवरलोड रिले है, इसके NC पॉइंट में एक डालेंगे और एक NC पॉइंट से हम इसको आउट करेंगे, और ये उल्टा है। तो यहाँ NC पॉइंट देख रहे हैं, तो उसके थ्रू हम यहाँ से ओवरलोड थ्रू एक NC पॉइंट हम निकाले हैं। और फिर ये ट्रिपिंग रिले, इस सर्किट को बनाने के लिए एक अलग से रिले लिया गया है। तो रिले का प्रोसेसिंग सिस्टम सब एक ही होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक आपका टाइमर भी है, ये है ट्रिपिंग रिले। इस तरह से ये भी एक रिले है, ये भी एक रिले है। ये एक आपका DC वोल्ट में ऑपरेट करने के लिए ये एक पायलट रिले है। इसमें 2 NC और 2 NO दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी देख सकते हैं। ये आपका ऐसा रहेगा। और पहले पोजीशन NC में है, इसमें 2 NC है,
एक 2 एनो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक कोयल ये, एक कोयल ये। तो अभी ये एनसी पोजीशन में है, 2 कोयल एनसी में है। और यहाँ पे आप 12 वोल्ट इसमें डालने के लिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 12, ये 12 वोल्ट डीसी है ना। तो ये आपका कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, 18 कॉमन है। और इसमें आप नंबर बाय नंबर देख सकते हैं, 6 7 8, 18 कॉमन है इसमें। और 13 एनसी पोजीशन में है, और आपका 35 एनसी पोजीशन में। आप इसे देख सकते हैं, क्वांटिटी भी करके आप चेक कर सकते हैं इसे। इसी तरीक़ा से एक इसमें आपका ट्रिपिंग रिले दिया गया है, तो ज़्यादा ओवरलोड होने से ट्रिप कर जाएगा, इसे ट्रिपिंग रिले का इस्तेमाल किया गया है इस सर्किट में। तो ट्रिपिंग रिले का हम ट्रिपिंग रिले का एनसी से हम फिर दूसरे पॉइंट से हम स्टॉप बटन में दे रहे हैं। स्टॉप बटन के फिर एक पॉइंट से लेके दूसरा पॉइंट से निकाल रहे हैं एनसी बटन में। एनसी बटन से फिर इसके बाद एक सिलेक्टर स्विच लिया गया है। अब सिलेक्टर स्विच भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सिलेक्टर स्विच है, इसमें 3 पॉइंट है, यहाँ पे भी 3 पॉइंट है। एक पीएलसी के लिए दिया गया है, एक लोकल और एक रिमोट के लिए। तो एक बटन आप एक वायर यहाँ पे दीजिएगा, एक पीएलसी के लिए रहेगा, एक लोकल, एक रिमोट। तो इससे SS1 सिलेक्टर स्विच 1 हो गया आपका, एक ही स्विच दिए हैं इसलिए SS1 लिखा गया है इसमें। तो यहाँ से पीएलसी में एक वायर को आप ले जाइएगा, उसका नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर के एनो से। यहाँ पे एक्चुअल में हर कॉन्टेक्टर में आपको एनो एनसी दिया जाता है, ऐसे एनो ये एनो रहता है आपका, ये एनसी भी रहेगा इसमें आपको एनसी। इसी तरह का कॉन्टेक्टर में हर जगह को ऑक्सिलरी सिस्टम दिया जाता है। तो इसी प्रकार आपका पीएलसी का ऑक्सिलरी से लेके आप डायरेक्ट कॉन्टेक्टर का कोयल में डाल सकते हैं। ये A1 हो गया आपका, ये A2 हो गया। तो डायरेक्ट हम कोयल में ये जा रहा वायर। इसी तरीक़ा से पीएलसी में भी चला गया आपका। एक रिमोट डायरेक्ट यहाँ से रिमोट में आया आपका। ये स्टार्ट स्टॉप कमांड फ्रॉम पीएलसी, ये पीएलसी के लिए है, स्टार्ट स्टॉप कमांड फ्रॉम पीएलसी। और ये एक आपको यहाँ से लिया गया है, ये एनो है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट कोयल का ही है। ये स्टार्ट पुश बटन फ्रॉम फील्ड बाहर से, जहाँ पे पैनल है वहाँ पे नहीं है, ये बाहर से फील्ड यार्ड से आपको ये लिया गया है बटन। वहाँ पर नॉर्मली ओपन के लिए ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर के लिए यहाँ पे एक ऑक्सिलरी एनो के लेके आपको A2 A1 में डाल दिया। इसी तरीक़ा से यहाँ पे A2 में यहाँ पे A1 में तीन तरह से आपका ये कोयल आपका आ रहा है ऑपरेट के लिए। कहीं से आप इसे कमांड दे सकते हैं इस कॉन्टेक्टर को चलाने के लिए। तो इसी प्रकार फील्ड से हो गया। और ये एक लोकल आपका स्टार्ट पुश बटन टू पैनल, ये पैनल से लिया गया है, पैनल से जहाँ से हम पैनल से ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ भी ऑक्सिलरी लिया गया है एनो से, कॉन्टेक्टर का एनो से, एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर एनो के लेकर के आपको A1 में दिया गया है, यहाँ पे 1 में दिया गया है। तो इसी प्रकार यहाँ पे रिले ये डोर स्टार्टर का देख रहे हैं। ये डोर स्टार्टर में ऑक्सिलरी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑक्सिलरी नहीं लेंगे तो ये कॉन्टेक्टर पुश बटन ऑन करने के बाद आपका ये ऑपरेट नहीं हो पाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए ऑक्सिलरी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप स्टॉप बटन है, यहाँ से आप
एक एनो बटन भी डाल सकते हैं, एनो स्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी डाल सकते हैं इसमें, ताकि तब यहाँ से ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर से ये आपका होल्ड होकर कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो जाएगा। और अब जैसे देख रहे हैं ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सर्किट हो गया आपका कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए। और दूसरा स्टेप देखता हूँ मैं कि किस तरीके से ट्रिपिंग रिले में और इंडिकेटर में और ओवरलोड इंडिकेटर को कैसे हम वायरिंग किए हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि आपको मालूम है होगा कि कॉमन या न्यूट्रल वायर को सारा हम सर्किट में डाल देते हैं। ये एक A1 A2 में चला गया, ये एक ट्रिपिंग रिले का दूसरा कॉन्डक्टर में चला गया, और ये रेड का रेड इंडिकेटर में चला गया, ये ग्रीन इंडिकेटर में चला गया, ये ट्रिपिंग इंडिकेटर में चला गया। जैसा कि आप जैसे देखते हैं कोई इंडिकेटर ले सकते हैं आप, जैसे भी इंडिकेटर है इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा भी हम इंडिकेटर ग्रीन रेड कैसे भी स्क्रीन हिसाब से अपना आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। तो मैंने जान लिया कि इसे नीडल को हम सारा ट्रिपिंग कोयल और रेड इंडिकेटर और ग्रीन इंडिकेटर और ये आपका ट्रिपिंग रिले का इंडिकेटर में दिए हैं। अब नीडल का काम आपका समझ गए होंगे कि सारे सर्किट में डाल देते हैं, और इससे अब ये कॉन्डक्टर आपका जब ऑपरेट होगा किसी कारणवश आपका ओवरलोड रिले, जैसे यहाँ पर ओवरलोड रिले देख रहे हैं, ओवरलोड रिले या MPCB मोटर रिले में किसी कारण ज़्यादा एम्पियर आपका मोटर ले रहा आपका वोल्टेज या एम्पियर, तो यहाँ पे आपका MPCB या ओवरलोड रिले ट्रिप कर जाएगा। तो इसे ऑपरेट करने के लिए जब ट्रिप करेगा आपका कोई भी सर्किट ओवरलोड रिले ट्रिप करने या MPCB रिले ट्रिप करेगा, तो सारा आपका यहाँ से आपका करंट जाना फ्लो जाना बंद हो जाएगा और यहाँ मोटर ऑफ हो जाएगी आपकी। तो इसी प्रकार आप एक वायर को आप न्यूट्रल कॉमन अब दे दिए। फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक वायर को हम सीरियल बाय सीरियल ओवरलोड रिले का जैसे आप मैंने बताया है, ये ओवरलोड रिले है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये NC बटन है, NC बटन को हम तो ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। अब ये हम ओवरलोड का NO बटन को यूज़ करेंगे। ओवरलोड का NO बटन में हम एक हम न्यूट्रल दे देंगे और एक वायर को हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट फेस से हम कनेक्ट करेंगे। जब जैसे ओवरलोड में रिले ट्रिप होगा तो NO बटन NC बन जाएंगे। NC बन जाने के बाद ट्रिपिंग रिले भी ऑपरेट हो जाएगा। और MPCB जब ये पहले आप देख रहे हैं ये NO पोजीशन में है, जब ऑन होगा तो ये NO से NC बन जाएगा। और NC जब ये NO रहेगा तो आपका ये भी NC बन जाएगा। ट्रिप होने के बाद MPCB ट्रिप होने के बाद जो NO पोजीशन से ये NC में हो जाएगा। ये नॉर्मली पोजीशन में है, ये भी MPCB NO से NC बन जाएगा। इसलिए हम दोनों को कॉमन लिए यहाँ पे इसीलिए हम दोनों को कॉमन लिए हैं, ताकि MPCB ओवरलोड रिले जो भी ट्रिप करेगा तो मेरे ट्रिपिंग कोयल को ऑपरेट करा देगा। ट्रिपिंग कोयल ऑपरेट होने के बाद आपका डायरेक्ट यहाँ पे ऑपरेट होने के बाद आपका ट्रिपिंग कोयल NO से NC बन जाएगा। NC बनने के बाद आपका एक पहले से आपका एक वायर में पावर आ रहा है कॉमन, और यहाँ पे NC बनने के बाद ये आपका जो ट्रिपिंग रिले है यहाँ का NO बटन से जो लिए हम स्विच, यहाँ पे ऑक्सिलरी भी है, आप देख सकते हैं। यही ऑक्सिलरी से हम लेते हैं, ऑक्सिलरी से यहाँ से जो लिए हैं हम बटन, तो ये ऑक्सिलरी सेम है। अब ये ऑक्सिलरी जब NO से ये NC बन जाएगा, तो NC बनने के बाद यहाँ पे
ये आपका लाइट इंडिकेट करने लगेगा, जो भी आप लाइट लगाए होंगे ऑरेंज तो इंडिकेट करेगा। तो इसी प्रकार ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर से हम जो ये 2 बटन लिए हैं, ग्रीन बटन के लिए हम हमेशा एनसी पॉइंट लेते हैं और ऑन बटन के लिए रेड लेते हैं, तो ये एनो बटन है। तो ऑक्सिलरी टिप करने के बाद आपका ग्रीन एनसी एनो बन जाएगा, तो ग्रीन आपका ये ऑफ हो जाएगा और ये जब ऑक्सिलरी ऑफ होगा तो एनो एनसी बन जाएगा। एनसी बनने के बाद C1 है, तो एनसी बनने के बाद यहाँ से पावर आ जाएगा इसमें, तो ये बटन इंडिकेट करने लगेगा, ये बटन इंडिकेट करने लगेगा। तो आज मैंने पूरा फुल तरीक़ा से आपको डोल स्टार्टर समझाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और कुछ भी ऐसा आपको समझने में असुविधा हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ओके, थैंक्स वीडियो